हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक रिश्ता जो कभी सिर्फ सफर का जरिया था, वो आज एक गहरी लकीर बन चुका है, जहां से सिर्फ संघर्ष, अलगाव और खामोशी का दर्द उभरता है। आज हम बात कर रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जमीन नहीं, इंसानी तकदीरें भी बनती गई थी। 1947 का वो वक्त जब सिर्फ एक लकीर खींचने से सब कुछ बदल गया। लाहौर, जहां लोग शाम की चाय का ग्लास लेकर अमृतसर के बाजार में बातें करते थे, और अमृतसर जहां से लोग लाहौर की गलियों में दोस्तों से मिलने निकल जाते थे, एक दिन अचानक उनके बीच सरहद बन गई। हजारों लोग अपने घर छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। किसी का ट्रेन में माँ का हाथ छूट गया, तो कोई अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने रिश्ते पीछे छोड़ आए। अटारी से लाहौर और लाहौर से अटारी, दोनों तरफ लहू से भरे प्लेटफॉर्म, चीखते बच्चे और उजड़े हुए चेहरे थे। पार्टीशन ने सिर्फ धरती नहीं बांटी, यादें, संस्कृतियां और इंसानियत तक को टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसी टूट चुकी कहानी का जिंदा सबूत बन गया अटारी वाघा बॉर्डर। आज जब इस बॉर्डर को बंद किया गया है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद, लेकिन ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लोजर नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कहानी है, एक तारीखी सफर का सच छुपा है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अटारी वाघा बॉर्डर के इतिहास से लेकर आज तक के सफर पर। कैसे ये बॉर्डर बना, कैसे रैडक्लिफ ने एक झटके में जमीन और लोग बांट दिए, और आज जब ये बॉर्डर बंद हो गया तो इसका क्या असर पड़ेगा दोनों देशों पर। अटारी वाघा बॉर्डर की कहानी शुरू होती है 1947 में, जब ब्रिटिशर्स ने भारत का बंटवारा किया। इस बंटवारे के लिए माउंटबेटन ने एक ब्रिटिश बैरिस्टर लॉयर सारिल रैडक्लिफ को हेड बनाया बाउंड्रीज कमीशन का। सोचिए, एक आदमी जो कभी भारत आया ही नहीं था, उसके हाथों में थी दो मुल्कों की तकदीर। सिर्फ 5 हफ्ते में बिना जमीन देखे, बिना लोगों से मिले, रैडक्लिफ ने लाइन खींच दी, जिसे हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये लाइन पंजाब के दिल से गुजरी, अमृतसर और लाहौर को अलग कर दिया। एक तरफ भारत का अटारी गांव, जो महाराजा रंजीत सिंह के जनरल श्याम सिंह अटारी वाले ने बसाया था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वाघा, एक एशियंट ग्रैंड ट्रंक रोड जो सदियों से दोनों शहरों को जोड़ता था। रात के अंधेरे में एक फ्रंट लाइन बन गया। लाहौर, जो कभी पंजाब का दिल था, भारत के हाथों से निकल गया, और उसकी यादें आज भी अटारी वाघा बॉर्डर पर गूंजती है। लाखों लोग अपना घर छोड़ इधर से उधर, उधर से इधर भागे। यही थी तकसीम की वो दर्दनाक रात। 1947 के बंटवारे के बाद अटारी वाघा बॉर्डर की सीमाओं का निर्धारण करना जरूरी था। शुरू में ये एक टेम्पररी लाइन थी, जहां पत्थर, ड्रम्स और बेसिक मार्कर से बाउंड्री बनाई गई। 11 अक्टूबर 1947 को भारत ने ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नाजीर अहमद ने मिलकर इस बॉर्डर को ऑफिशियली सेट किया। उन्होंने टेंट्स लगाए, फ्लैग पोल्स इंस्टॉल किए और एक स्विंग गेट बनाया, जो रिफ्यूजीज के लिए क्रॉसिंग पॉइंट था। ये गेट आज भी बॉर्डर का सेंट्रल स्ट्रक्चर है। 1940s के एंड तक ये बॉर्डर एरिया अनस्टेबल था। रिफ्यूजी मूवमेंट, स्मगलिंग और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे। दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई और चेक पॉइंट बनाए ताकि ऑर्डर मेंटेन हो। 1950s तक बॉर्डर के रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिस्टमेटिक किया गया। इस दौरान दोनों तरफ के फोर्स ने एक कोऑर्डिनेटेड सनसेट सेरेमनी शुरू की, जिसे बीटिंग रिट्रीट कहते हैं।
ताकि बॉर्डर पर डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन दिख सके। ये सेरेमनी आज भी चलती है, लेकिन अब से बंद हो चुकी है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर क्या होता था? ये बॉर्डर 2 मेजर कमानों के लिए जाना जाता था, ट्रेड और एक डेली सेरेमनी। सबसे पहले ये भारत का एक इम्पोर्टेंट लैंड पोर्ट था, जहां से पाकिस्तान और इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होता था। भारत से सब्जियां, सोए प्रोडक्ट और प्लास्टिक जाते थे और वहां से ड्राई फ्रूट्स, सीमेंट और रॉक सॉल्ट आता था। 2012 में अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को मॉडर्नाइज किया गया, जिससे ट्रेड प्रोसेस फास्टर और ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ये पोर्ट एशियन हाईवे नेटवर्क का भी हिस्सा है, जो साउथ एशिया के ट्रेड रूट्स को जोड़ता है। रोजाना ट्रक, कस्टम्स चेक्स और कार्गो मूवमेंट इस बॉर्डर का कोर एक्टिविटी था। दूसरा, ये बॉर्डर एक सनसेट सेरेमनी के लिए भी जाना जाता था, जिसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं। इसमें भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान के रेंजर्स एक साथ मर्ज करते थे, फ्लैग्स नीचे उतरते थे और गेट बंद होता था। ये एक रूटीन मिलिट्री प्रोसीजर था जो 1959 में शुरू हुआ और इसमें दोनों तरफ के फोर्सेस अपनी डिसिप्लिन दिखाती थी। सेरेमनी के दौरान क्राउड भी आते थे, लेकिन ये प्राइमरीली एक ऑफिशियल एक्टिविटी थी। अब बात करते हैं बॉर्डर बंद होने के असर की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। इससे ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कंप्लीटली रुक गया। अटारी लैंड पोर्ट के बंद होने से डेली क्रॉसेस का ट्रेड इफेक्ट हुआ है। लोकल ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स जो इस रूट पर डिपेंड करते थे, उनके व्यापार पर असर पड़ा है। पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड और अफगानिस्तान के साथ इनडायरेक्ट ट्रेड भी halt हो गए, क्योंकि अटारी एक की ट्रांजिट पॉइंट था। इसके अलावा डेली सनसेट सेरेमनी भी बंद हो गई, जो एक रेगुलर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का हिस्सा थी। ये क्लोजर रिलीजियस कनेक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अटारी साउथ एशिया के ट्रेड नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट नोड था। अभी अल्टरनेटिव रूट्स या वर्चुअल ट्रेड ऑप्शंस पर काम हो सकता है। अटारी वाघा बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पुल था जो कभी लोगों, व्यापार और मुलाकातें जोड़ता था। लेकिन पहलगाम जैसे हमलों के बाद जब सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है, तो ऐसे कदम जरूरी हो जाते हैं। अब ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, एक संदेश है भारत की बदलती नीति का, जहां मासूमों के खिलाफ उठने वाले हर बंदूक का जवाब मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।